बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और साथ साथ इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने साथ साथ अपने दूसरों का भी बहुत ख्याल रखते होंगे और हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई करते होंगे। तो सबसे पहले तो हम शेयर करेंगे आज का मेन्यू कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही फेवरेट और सभी की पसंदीदा एक रेसिपी है। और बहरहाल कि शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको ये चीज़ ना पसंद हो, ब्रोस्ट। उसकी ख़ास वजह दो हैं। एक तो वजह ये कि ये एक फ्राइंग आइटम में आ जाता है। आपको पता है कि फ्राई की हुई चीज़ तो हमेशा बहुत माउथ वाटरिंग और बहुत ही अटेम्प्टिंग होती है, जिसने ना भी खाना वो ज़रूर टेस्ट करता है। और सेकंड ये बात है कि विंटर सीज़न है और आपका दिल करता है कि कोई ऐसी गरम गरम चीज़ आप खाएं जो फ्राइंग हो। फ्राइंग हमेशा ही अपील करती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर एज ग्रुप को बहुत पसंद है। इसको बनाने की क्या टेक्निक्स है वो आपको बताऊँगी। इसके साथ हम बनाएंगे सेकेंड जो हमारी रेसिपी है वो है ट्रॉपिकल फ्रूट सैलड। उसको बनाएंगे योगर्ट के साथ। उसकी ड्रेसिंग इस मैं योगर्ट के साथ बनाऊंगी। आप चाहें तो योगर्ट जिसमें मिक्स भी कर सकते हैं या इसकी जस्ट आप इसकी टॉपिंग भी कर सकते हैं। और जो थर्ड हमारी रेसिपी है वो है ब्राउनी शेक। ये बहुत ख़ास फरमाइश पे आई थी कि आप थोड़ी सी वो रेसिपीज़ भी बताएं जो आमतौर पर बच्चे केक्स बहुत शौक से खाते हैं और वो मिल्क नहीं पीते और कहते हैं कि हमें सिर्फ केक्स चाहिए। बेकरी आइटम्स बहुत अच्छी लगती हैं उनको। तो फिर उनके लिए ये है कि आप उनको ब्राउनी शेक खुद से बना के कैसे देंगे वो आपको साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ब्रोस्ट से। उसको किस तरीके से आपने बनाना है, उसके लिए पहले आपको चिकन चाहिए। चिकन की आप कट्स लगवा लें। ये देख के मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी ख़ास वजह ये है कि अगर इसके कट्स जितने डीप होंगे उतनी अच्छी फिलिंग आपकी इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर मैरिनेशन जाएगी, इसके अंदर टेस्ट आएगा। अगर आप इसकी कट्स नहीं लगवाएंगे, जस्ट एज इट इज़ ही रख लेंगे, तो फिर टेस्ट इसकी सीजनिंग सिर्फ आपको लगेगी जैसे बिल्कुल फीका फीका सा ब्रोस्ट खा रहे हैं। तो जो स्पाइसी ब्रोस्ट आमतौर पे हमारे यहाँ जो लाहौर के बड़े फेमस हैं और बहुत रिकमेंडेड है कि आप लोग खा कर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज ये आप अगर देख लेंगे तो आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। इस तरह के हम ब्रोस्ट के पीस ले लेते हैं जिसको हमने कट्स लगा के रख ली है। आप देख सकते हैं इसके साथ साथ हम हमने कट्स लगाया है। इसकी तमाम की तमाम इसको हम रख लिया। अब इसको हम इसकी एक है जो इसकी बनानी है, आपने एक डिप सी बनानी है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम इस पर सॉल्ट लगाएंगे। सॉल्ट चाहिए हमें सबसे पहले। अच्छा, इसके साथ साथ हमें इसके लिए चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, साथ साथ चाहिए होगा राइस फ्लोर, बेकिंग पाउडर इसके साथ ही है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसमें मस्टर्ड पाउडर यानी कि हल्दी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर। ये हमारे पास वाइट विनेगर भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिलीज़। अच्छा, ये चीज़ें तो इसकी फर्स्ट स्टेप है जो इसमें आपने रेडी करनी है। सेकंड में जब आपने इसकी यही सेम चीज़ें हम फिर से और रख लेंगे। इसका हमें हल्का सा पूरा इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, इन्हीं चीज़ों की मिक्स करके करेंगे। साथ में हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स शामिल करेंगे और साथ में इसमें चिली फ्लेक्स और शामिल करेंगे और इसको फिर हम अंडे इसमें मिक्स करके फिर हम इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट इसको मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको किस तरीके से करना है, इसके अंदर तक सारा सॉल्ट जाए। सॉल्ट से समझ लें कि आपने जैसे इसको अच्छी तरह से मलना है। पूरा सॉल्टी तभी होगा, वरना इसका फ्लेवर कभी भी अच्छा नहीं इसका बनेगा। देखिए, इसके अंदर हम पूरा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि अंदर तक इसका पूरा टेस्ट जाएगा। फिर ये होगा कि अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वो उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। यही रेसिपी आप फिश के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट थोड़ा सा लेस। और यही रेसिपी अगर आप चाहें तो इसको आप जो बोनलेस फिंगर फिश होती है या बोनलेस चिकन होता है, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसकी पैटी वगैरह बना रहे हैं जो कि आप इसकी बर्गर के साथ होते हैं, आप उसको भी क्रंची फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आप तब भी इसमें कर सकते हैं। इसमें हम अब ऐड करेंगे इसमें हम विनेगर ऐड कर देते हैं सॉल्ट के साथ। उससे ये हो कि ये बहुत जूसी सा और इसमें थोड़ा सा जो इसका आप जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत सॉफ्ट इसकी जो इसका मीट होगा वो उसको अगर होगा आपको मीट टेंडराइजेशन की लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
इसमें अब हम चिली लगा देते हैं, रेड चिलीज़। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो यही आप चिलीज़ जो सी है आप इसके जो बैटर में हम इसके ऊपर दोबारा से भी कोटिंग करेंगे अंडे के साथ, तो आप चाहें तो उसमें भी ये इसको शामिल कर दें और आपका स्पाइसी सा ये बन जाएगा ब्रोस्ट। इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी आप खा सकते हैं, आप इसको चाहें तो एज इट इज़ भी खा सकते हैं। मैं इसके साथ चूँकि आज ट्रॉपिकल सैलड बना रही हूँ तो ये पूरा आपका कंप्लीट आपका ये बन जाएगा एक प्लेटर। आप इसको अभी सब चीज़ें लगा के रखना है, टाइम देना है। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो मैरिनेशन इसके अंदर अच्छी तरह से नहीं ऐड होगी। एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लाजमी दीजिएगा। देखें, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसी तरह से आप इसकी सारी फिलिंग करेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये ज़्यादा फिलिंग अगर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ये खाया नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो कि आप विनेगर ऐड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपको इसका पता चलेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, थोड़ा सा इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये लीजिए, इसको मैंने अब अच्छी तरह से मिक्स करके ये आप देख सकते हैं हमने इसको रख दिया है। अभी हम इसका बनाएंगे एग्स के साथ। यही मटेरियल हम एग्स में ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसको फिर हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये इसकी सिंपल मैरिनेशन है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें अगर आप चाहें कुछ चीज़ों की एडिंग करना तो वो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या चीज़ और ऐड हो सकती है। इसमें ग्रीन चिली ऐड हो सकती है। इसके अलावा इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आप जैसे कि सीजनल कोई सा भी हर्ब, आप उसमें हर्ब अगर बनाना इसमें ऐड करना है हर्ब्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम रोस्ट खाते हैं ये उसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इसका अब हम इसका रेडी करते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको मैंने क्रश किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास इसको हमने इसी मसाले को जो हमारे पास ये कॉर्नफ्लेक्स हैं इसको हमने क्रश किया हुआ है, हम इसको इसमें क्रम्स के अंदर मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्स पड़े हैं मेरे पास, इनको हम इसके साथ मिक्स करेंगे और इसी में हम ऐड करेंगे जो मेरे पास पड़ा हुआ है कॉर्नफ्लोर एंड राइस फ्लोर। इन चारों चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और फिर हम अंडे इसके ऊपर अभी ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने अंडे अभी मैं ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो मैरिनेशन है इसके अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट नहीं लेकिन कम से कम 5 से 7 मिनट तो मैं दूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाए। और फिर इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। अंडे के बाद इसका जो वही एक स्टेप है जो इसकी तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको बना लेंगे। बल्कि मैं दिखा भी देती हूँ, जब तक मैं इसको चीज़ें मिक्स करती हूँ आप तब तक देखें ब्रोस्ट का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें तीनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, जिसमें मैंने क्रम्स यूज़ किए, मैंने राइस फ्लोर एंड साथ में कॉर्न फ्लोर यूज़ किया और साथ में कॉर्नफ्लेक्स यूज़ किए। मैं आपको बता दूं ज़रा कि आप इसको कैसे करना है। जब आपने इसको अंडे में डिप करना है तो आपने इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे और ये बहुत इसकी अच्छी तरह से जब इसकी कोटिंग हो जाएगी तो फिर आपने इसको रख देना है तकरीबन और 5 से 7 मिनट के लिए ताकि इसकी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए और फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपने सब बना लेने हैं और इसको रख लेना है। आपके जिस तरह के आप खा के आते हैं क्रंची से ब्रोस्ट, ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और ब्रेक के बाद हमको सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है और फिर जिसका हमें इंतज़ार होता है पूरा हफ़्ता कि हमारा ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा ये भी पता चलेगा। तो इसलिए आपने इस प्रोग्राम को पूरा देखना है और ये जो हमारे चल रहे ब्रोस्ट का एक पूरा प्रोसीजर ये भी आपने देखना है इसी तरीके से। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे आ रही है ब्रेक तो आपने जाना कहीं नहीं है क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी सामिया खान भी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं ब्रोस्ट, और साथ साथ ये भी बता दें कि सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं आपकी किचन में बनानास देख के वो हुई हैरान कि मुझे डॉक्टर ने कहा सिर्फ तुमने योगर्ट खानी है, बनाना खाना है और मुझे मुनीरा के पके हुए खाने और सर दही भी है। दही भी है, लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आऊँगी, मैं वही खाऊंगी जो आप बाकी सबके लिए बनाएंगे। बिल्कुल। ऐसा हमें आपको पता है कि असल में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है ना, वो यही है कि हम बाहर का खाना खा लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितनी ज़्यादा बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। और अक्सर मैंने देखे कि जब भी आप बाहर से खाना खाते हैं ना, तो बाहर का जो सैलड होता है वो हमेशा आपको ख़राब करता है। सैलड, हाँ सैलड हमेशा, क्योंकि वो पुराना होता है, इसलिए ये वजह होती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को खुद से बनाएं और अपने हाथों से, तो मरहला उसकी क्या ही बात है। एक तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और दूसरा पता नहीं क्यों ये एक ट्रेंड डेवलप ही होता जा रहा है। अब तो मेहमान भी तब तक खुश नहीं होता मुनीरा जब तक उसको बाहर रोटी ना खिलाई जाए। हाँ ये बात तो आप घर के खाने को वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसे ही है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि जी फलां जगह, और वो फौरन हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बढ़ता चला जा रहा है। और अल्लाह हमें बचाए इन चीज़ों से। लेकिन हमें इस चीज़ को तोड़ना है, हमें इस चीज़ को फोकस रखना है कि हमने अपने बच्चों के लिए, खुद की सेहत के लिए हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा करना है, फोकस करना है। हम अपनी बनाई चीज़ को हाथ से खाएं, जंक फूड से प्रोवाइड करें। लेकिन उससे पहले मेरा हाल है कि सामिया जी, हमारे सब व्यूअर्स को इंतज़ार होगा कि हमारा आज का हफ्ता कैसा, हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ नाजरीन कि मैं खुद ही प्रेडिक्ट करती हूँ और आप लोगों से ज़्यादा शायद मैं ही पकड़ी जाती हूँ। मुझे लगता है पता नहीं अल्लाह मियाँ मुझे इस माफ़ी दे दे इस चीज़ के लिए कि कभी कभी तो खौफ आता है कि मैं आप लोगों को बता रही थी वो जो दो फसादी और जलाली सितारे जो कि हर एक को तंग कर रहे हैं किसी न किसी जगह पे, वो या ये आते हुए तंग करते हैं जब ये एंटर होते हैं। ये एंटर हुए थे 9 मई 2017 को और ये एग्ज़िट कर रहे हैं 6 नवंबर 2018 को। तो जाते जाते मैं भी इनकी पकड़ में आ गई। मेरे लिए भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। डॉक्टर्स डराते भी हैं बीमारियों से, अब तो खौफ भी आता है इन चीज़ों से। तो ये जाते जाते मैं भी इनकी शदीद पकड़ का शिकार हो गई हूँ। और मैं बार बार ये कह रही थी कि जाते हुए तंग करते हैं, जाते हुए तंग करते हैं। अच्छा, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? मेरा भी खैर उसमें आता है, मुनीरा जी का भी आता है। आज है जी 5 तारीख और हम स्टार्ट करेंगे बुर्ज एरीज यानी बुर्ज हमल से। 5 और 6 की तारीख तो इजी नज़र आती है आप लोगों के लिए। और 6 नवंबर को मैं बार बार कह रही हूँ कि इन फसादी सितारों ने एग्ज़िट करना है। जिन्होंने मुझे हेल्थ में भी पकड़ा, जिन्होंने मुझे मुलाजमीन का क्राइसिस में भी पकड़ा, तो ये मुझे भी अल्लाह करेगा 6 तारीख से रिलीफ मिल जाएगा। 7 और 8 की जो तारीखें हैं, यहाँ पे आपके लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट एरीज बन सकता है, अल्लाह करे कोई आसानी आपके लिए हो। 9, 10 और 11 की जो तारीखें हैं ये बड़ी अच्छी हैं कि जो है हो सकता है कोई वीज़ा रिलेटेड अच्छी ख़बर मिले, कोई डॉक्यूमेंट आपका जो है वो उसका काम आपको अच्छी ख़बर मिले कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है, या जो बच्चों के रिज़ल्ट्स आने हैं या जो पेपर दे रहे हैं। यहाँ पे मरकरी एक अच्छी पोजीशन में है कि आपको मायूस नहीं कराएगा। और सबसे बड़ा जो रिलीफ आप लोगों को मिलेगा, मैं एरीज़ को डराती थी बच्चों वाले हाउस में, लव हाउस में, तवक्कुआत, दोस्तियाँ, रोमांस। तो 6 नवंबर 2018 को आपको यहाँ से यौम निजात, फाइनली मैं वो ख़बर भी दे रही हूँ आज आपके साथ, जो कि पिछले जब से आपने मुझे ज्वाइन किया होगा मुझे लगता था लोग मुझे मनहूस ही ना समझे कि बुरी खबर ही देती है जब आती है। अच्छा जी, अगला सितारा आ गया टॉरस यानी बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले जो हैं 5 और 6 अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मुनीरा जी की टिप्स को फॉलो करें, घर का खाना खाएं, बाहर के खाने अवॉइड करें, वरना फिर जो है ना ड्रिप लगती है, बड़े सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें, तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। 7 और 8 की जो तारीखें हैं ये अच्छी हैं, लोगों का ताउन मिलता हुआ नज़र आता है, लोग आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। सोलमेट या जो है अपने जीवन साथी या कारोबारी पार्टनर की तरफ से रिलीफ
अच्छी खबरें आपको मिल रही हैं। 9, 10 और 11 में अल्लाह करे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिले। इस वक्त सितारा अभी भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा दे रहा है, जो लोग ओवरसीज़ कोशिश में हैं, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। और 6 नवंबर 2018 को आपको रिलीफ मिलेगा, जो मैं आपको डराती थी कि कोई नया काम शुरू ना करें, कोई नया काम अभी नया वेंचर ना स्टार्ट करें, तो यहाँ से आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। अगला सितारा आ गया जौज़ा यानी बुर्ज जेमिनी। अच्छा जी, 5 और 6 की जो तारीख़ है, बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई रोमांस की तरफ से अच्छी खबर है, या जो है कोई जो बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में हैं उनके लिए कोई अच्छी गैर नुमाया कामयाबी मिल सकती है। 7 और 8 की जो तारीख़ है, ऑल दो के काम आपको तरक्की की तरफ लेके जा रहा है इंशाल्लाह, लेकिन कुछ दबाव थोड़ा सा महसूस होगा काम का, तो वो आपने उसको मैनेज करना है। 9, 10 और 11 की जो तारीख़ें हैं, ये फिर माशाल्लाह जो है लाइट मूड में घर का माहौल, जो है कारोबारी अगर आपके साथ लोग इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से ताउन, सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी तो ये हफ़्ता जेमिनाइज़ के लिए तो सारी कंप्लीट अच्छी खबरें दे रहा है। और सबसे बड़ा मेजर रिलीफ आपको मिलने जा रहा है। मैं कहती थी अगर अंदरूनी मुल्क तब्दीली करनी है या आप किसी पेपर वर्क में फंसे हुए हैं, तो अब आपके काम शर्तियाँ होंगे। खुदा का शुक्र अदा करें कि अगर 6 नवंबर तक आप किसी मुकदमे में नहीं फंसे। और जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको मैं बार बार कहती थी हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, उनको भी यहाँ से रिलीफ है जो है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 6 नवंबर को। और अब अगली सितारे की मूवमेंट आपको मैंने कहाँ वॉर्न करना है, ये मैं आपको इससे अगले हफ्ते ख़बर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा दिल चाह रहा है सिर्फ अच्छा बोलूँ। जहाँ से एग्ज़िट हुआ है वहाँ से हम आपको एटलीस्ट जो है ना वो यौम निजात की खबर दे दें। अच्छा जी, अगला सितारा आ गया कैंसर यानी बुर्ज सरतान। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा कैंसेरियंस? 5 से लेके 8 तारीख तक तो सितारे माशाल्लाह गुडी आपके प्यारे से जो है फैमिली माहौल को अच्छा कर रहे हैं, रोमांस में अच्छी खबर दे रहे हैं, बच्चों की साइड से जो आप चीज़ें चाहते हैं वहाँ पे अच्छी खबर है। 9, 10 और 11 यहाँ पे हेल्थ में माइनर प्रेशर डेवलप हो रहा है या काम में, लेकिन क्योंकि मरकरी वहाँ पे अच्छी पोजीशन में है तो आप उसको मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपको मैं बार बार डराती थी माली हालात में हिकमत अमली, अपने जीवन साथी की तरफ से स्ट्रेस, तो 6 नवंबर 2018 को आपको यहाँ से रिलीफ अल्लाह पाक ने दे दिया है कि जब तक हम ये ख़बर दे रहे हैं, आज 5 है कल 6 है, तो इंशाल्लाह कल से आप लोग यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। आपको टाइम भी मैं बता दूँगी भी, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको टाइम की भी खबर दे देंगे कि ये किस वक्त में इसका एग्ज़िट हो रहा है। जी मुनीरा। जी सामा जी, ये आपने बड़ी अच्छी खबरें बता दी। अभी मैं इंतज़ार स्पाइसेस का कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले ये बता दूँ कि जो ब्रोस्ट है वो मैंने ऐड कर दी थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सिर्फ मैंने इसमें अंडा ऐड किया और जो मैंने आपको कोटिंग बताई थी उसी कोटिंग में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसका दिखा भी देती हूँ, उसका टेक्सचर कितना अच्छा और ज़बरदस्त आ रहा है। एक सेकेंड, ये देखिएगा, अभी हमने इसको एक साइड से फ्राई कर लिया है और अभी सेकंड साइड से ये हो रहा है। तो ये इसका है, इसकी थोड़ी सी ये देखिए, ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत क्रंची सा बनेगा और आप इसको चाहें तो गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज के साथ भी खा सकते हैं, जो कि इसका बेसिकली एक प्लेटर बनता है। लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका ट्रॉपिकल सैलेड, तो साथ वो बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रोस्ट बन रहा है और यहाँ पे सामा जी ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो मेरा ख्याल है पानी की ब्रेक ले लेते हैं। पानी की ब्रेक, तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें ब्रोस्ट फ्राई हो रहे हैं
और साथ साथ अब हम चाहेंगे कि है इससे पहले कि मैं सामा खान की तरफ जाऊँ, सेकंड रेसिपी सामा जी मैं बता दूं जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ट्रॉपिकल सैलड, जिसमें हम फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें अनार का सीज़न है, अनार ले रही हूँ, ग्रेप्स हैं, साथ में ये फ्रेश आपके पास एप्पल्स हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप ट्रॉपिकल जैसे कि इजीली मिल जाते हैं, पाइनएप्पल ले लें, ट्रॉपिकल फ्रूट ले लें, इस पर तमाम इसमें पपाया आ जाएगा, लीची आ जाएगी, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके साथ जो मैं इसकी टॉपिंग करूँगी वो मैं करूँगी दही से, योगर्ट से। तो ये बड़ा मज़ेदार एक हाँ सैलड बनने जा रहा है। तो जब तक मैं सैलड रेडी करती हूँ तो अब तक आप बाकी के सितारे। मैं शुरू कर दूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू मुनीरा। अच्छा जी, जी नाज़रीन, अगला सितारा बुर्ज असद यानी कि बुर्ज लियो। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 5 तारीख से लेके, ये तो मेरा अपना भी सितारा है, तो अल्लाह करे कि मैं आप लोगों के साथ साथ जो है हम मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों को टाइम भी बता दूं कि 6 नवंबर की रात को 11:09 पे इन 2 फसादी सितारों का एग्ज़िट होगा। तो आप सब लोग बल्कि जो पढ़ सकता है 2 नफल शुक्राने के भी पढ़े कि अगर हम एक वन पीस में इन 2 सालों के बुरे वक्त से निकल के एक सेफ़ जोन में एंटर होने इंशाअल्लाह जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ ख़राबी है वहाँ से सितारा जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा 6 नवंबर की रात 11:09 पे। अच्छा जी लियोस, ये हफ़्ता अच्छी ख़बरें माशाल्लाह। 5 तारीख से लेके 11 नवंबर तक फैमिली हाउस में भी अमन सुकून और चैन है। इसी तरह बच्चों वाले हाउस में भी जो है सितारे की एग्ज़िट, जो एक सितारे की जो एंट्रेंस है, एग्जिस्टेंस है, वो भी अच्छी खबर दे रही है। यहाँ तक कि जॉब और सेहत का भी सितारा बेहतर रहेगा। और अब आपको जो 6 नवंबर को निजात मिलेगी जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थे, जिनके शराकती मामलात में लियोस की डिस्टर्बेंस थी, यहाँ तक कि ये पाकिस्तान का भी सितारा है। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी खबरें इंशाल्लाह रहें। उसके बाद आ गया जी वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा वर्गोस? 5 और 6 में कोई पैसे की आमद, कहीं से पैसे का जो रिलीफ है वो अच्छी खबर बना के बैठ रहा है। बल्कि अगर कोई अंदरूनी मुल्क अगर आप सफ़र करते हैं उसमें भी अच्छी खबर है आपके लिए। 7 और 8 को अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है शौक़ से कीजिए। इसी तरह सितारे हमें अच्छी खबरें दे रहे हैं आपके सिबलिंग, आपकी फैमिली हाउस की तरफ से, लव हाउस में भी सितारा बेहतर है। तो वर्गोस का भी ओवरऑल सितारा ठीक जा रहा है। और 6 नवंबर को मैं आप लोगों को डराती थी मुलाजमत की क्राइसिस, मुलाजमीन का क्राइसिस, मेंटल स्ट्रेस, खुफिया दुश्मन, तो इन सब से आपको यहाँ पे 6 नवंबर की रात को यहाँ से ये सितारा जब एग्ज़िट करेगा आप लोगों को लगेगा जैसे एकदम किसी ने बंद मुट्ठी से ना आपके दिमाग को रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि ये सारा आपके तो दिमाग पे इसका दबाव था। उसके बाद आ गया जी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। 5 और 6 अच्छी बिगिनिंग है आपके लिब्रा इस हफ्ते की। 7 और 8 की जो तारीखें हैं वो कोई माली फ़ायदे की भी इंडिकेशन होती है। 9, 10 और 11 की डेट्स में अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक जो है उसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। ख़ानदान के लोगों का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। और 6 नवंबर 2018 को आप लोगों को मैं बहुत डराती थी बच्चों के मामलात में, फिर रोमांस के मामलात में, दोस्तियां मायूस कुन रहेंगी, तवक्कुआत में लोगों से मायूसी हो सकती है। तो आपको यहाँ से एग्ज़िट मिलने जा रहा है। और जो है ये हफ़्ता तो शुक्र है आपके लिए भी अमन और चैन की ख़बरें हैं जो कि पहले ही मैंने आपसे शेयर की हैं। अगला सितारा आ गया जी अकरब यानी बुर्ज स्कॉर्पियो। आपका जो आगाज़ है स्कॉर्पियंस वो थोड़ा सा स्लो है। 5 और 6 की जो डेट है वो थोड़ी सी स्लो है। 7 तारीख से एक अच्छी बिगिनिंग शुरू होगी। आप लोगों को लगेगा जैसे आप अपने अंदर एनर्जी महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, और लोगों का भी जो साथ होता है वो भी आपकी हिम्मत बढ़ाता है। तो इस वक्त अल्लाह की कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ मिरेकल्स आपको नज़र आने चाहिए। 9, 10 और 11 में माली फ़ायदा भी मुतवक्को है, बल्कि इस महीने माली हालात में स्कॉर्पियंस आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें रहेंगी।
इसी तरह रिश्तों का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। अच्छे घर और अच्छे बर दोनों मिलने की तवक्कुआत हैं। और जो एक ख़बर आपको मैं देती थी कि कोई आपने रिस्क ना लें अपने कारोबारी मामलात में, कुछ ऐसा ना हो जो आपकी साख डैमेज कर दे। ख़ानदानी मामलात में तफ़रक़े पड़ने के इम्कानात थे, तो स्कॉर्पियंस वहाँ से अब आपको भी रिलीफ़ की ख़बर सितारा दे रहा है। और ये वही डेट है और ये वही 2 फसादी सितारे हैं जो कि 6 नवंबर 2018 को यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब आप फ्री बर्ड हो के अपने बिज़नेस के डिसीजंस को ले सकते हैं। जी मुनीरा जी। जी सामा जी, यहाँ पे फ्रूट्स जो प्लेटर था वो मैं रेडी कर रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ जो ब्रोस्ट थे वो मैंने डिश आउट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स तो इसकी ड्रेसिंग या पूरी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप जो दही की ड्रेसिंग बना रहे हैं वो सिर्फ उसकी गार्निश करें और बाकी की आप साथ रखें, ताकि जिसने खाना वो उसको एज इट इज़ खाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो फ्रूट्स ज़्यादा लाइक करते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रूट बहुत लाइक करते हैं। तो मेरा ख्याल हमें सबकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ रख दें। तो ये इसको हम रेडी करें साथ साथ जो ब्रोस्ट है आप वो देख सकते हैं कि उसको हमने निकाल दिया है, और साथ साथ जो हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट सैलड है वो भी रेडी हो रहा है। इसको भी साथ साथ मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ, ये देखते हैं इसको भी। और इसके साथ साथ सामिया जी, आपको से फलों में सबसे ज़्यादा फल कौन सा पसंद है? हाँ, ये 2 ही फल हैं गर्मियों में, वो जो दोनों ही गर्मियों के हैं, अंगूर और आम। फलों का बादशाह आम। मुझे सख्ती से अब मैं ना कोई उल्टी खोपड़ी है। मैं जब कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मुझे डॉक्टर ने मना किया कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी। मैंने जिद करके अंगूर मंगाए और मैंने रात को प्याला अंगूर खाए। फिर मैं कहा बनाना तो मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, आम की तो खैर क्या ही बात है, और आम का तो मेरा इंतज़ार होता है कि कब इसका सीज़न आने और आम को फिर खाना चाहिए। मेरा तो ख्याल है वैसे हर एक को अल्लाह पाक की नेमतें हैं कि जो सीज़न का फल होता है उसको खाना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही बात आपने बहुत अच्छी की। मैं भी यही बात करती हूँ कि जब भी कोई सीजनल चीज़ आए आप उसको ये मत सोचें कि नहीं इससे खाने से ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा। आप उसको ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ा म्याना रवि के साथ। तो जब तक हम यहाँ पे इसको फ्राई भी कर रहे हैं, साथ साथ सैलड भी रेडी हो रहा है, तब तक आप देखें ट्रॉपिकल सैलड का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमारा जो सैलड है वो भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और इसमें जब फ्रेश फ्रूट सैलड की अपनी ही ख़ास बात होती है, कोशिश करें कि उसमें आप सीजनिंग कोई सी भी नमक ऐड करें, जो इसका अपना एक टेस्ट होता है फ्रूट्स का, वो उसकी क्या ही बात है। आपने जब भी अपनी सीजनिंग के हिसाब से खाना हो, आप उसमें काला नमक या फिर ब्लैक और साथ में काली मिर्च और साथ में नमक मिक्स करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको भी हमने आप बना लिए। यहाँ पे अपनी थर्ड रेसिपी है, उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे हम ले लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें ब्रोस्ट भी रेडी हो चुका है एंड ट्रॉपिकल सैलड भी रेडी हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है ब्राउनी शेक। ब्राउनीज तो वैसे आप खाते हैं, लेकिन अगर आप ब्राउनी शेक बना के पिएँ तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये ख़ास तौर पे सामा जी फरमाइश के ऊपर है कि बच्चे ब्राउनी सिर्फ खाते हैं, बेकरी आइटम, मिल्क नहीं पीते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे सिर्फ ब्राउनीज शौक से खाते हैं बेकरी की, तो उनको बेकरी का कोई सा भी केक जो अच्छा लगता है, आप उनको इस तरह के शेक बना के आप पिलाएं तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनी शेक, जिसमें हमें बनानास चाहिए होंगे, ब्राउनीज चाहिए होंगी, साथ में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर
और साथ में फ्लेवर देंगे इसमें थोड़ा सा क्रीम का। अगर आप चाहते हैं नहीं तो कोई बात नहीं, आप क्रीम भी मत ऐड करें क्योंकि वैसे ही बहुत रिच सा बन जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं ब्राउनी शेक। जी सामिया जी। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा अगला सितारा है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? सेजिटेरियंस हफ्ते का आगाज़ स्लो है। 5, 6, 7 और 8 चारों तारीखें थोड़ी सी स्लो स्टार्ट ले रही हैं। स्पेशली जो है ख्याल रखें, बल्कि इस वक्त तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इसी नवंबर के 15 दिन हैं कि मैं बार बार कहती हूँ कि जितनी दुआएं मांग सकते हैं अल्लाह से मांगिए। सारे सितारों की जो गैलेक्सी है रूहानियत वाले घर में गई हुई है। बल्कि आपको चाहिए, एक आपको सेजिटेरियंस को और एक पाइसियंस को, कि मेरे जो पूरे पिछले 10 सितारे हैं आप लोग इनके लिए भी दुआ करें। अच्छा जी, 9, 10 और 11 से अच्छी बिगिनिंग होती है हफ्ते की, और इस वक्त जो है आप उसके बाद ख़ासा रिलीफ महसूस करेंगे। 9 तारीख ऑनवर्ड्स आपको लगेगा कि चीज़ें अब अपने काम टाइम पे हो रही हैं, और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी इस वक्त बेस्ट टाइम है आपके लिए। और आपको कहाँ रिलीफ मिलने जा रहा है? आपको रिलीफ मिलेगा जो बच्चे, अब मैं बार बार कहती थी कि उनके रिज़ल्ट्स ना बुरे आए, तुलबा को, वकला को, दफ्तरी हालात, तबादले, मन पसंद अगर आप तबादला करना चाहते हैं या शहर बदलना चाहते हैं, या जिनके मुकद्दमात उनको रिलीफ़ नहीं दे रहे थे, अब आपको इस हफ्ते में इन सारे मामलात से जो जहाँ जिस इशू में यहाँ पे स्टकअप था, तो यहाँ से सितारे उनको रिलीफ़ दे रहे हैं। उसके बाद आ गया जी अगला सितारा बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्नियंस जो है 5 और 6 की तारीख में जितना मुमकिन हो सके अपने काम को समअप कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सितारे की मुवाफ़क़त फुल आपके साथ होगी। अदरवाइज़ 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक फिर सितारा स्लो है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, बुरी खबरें नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन स्लो है। हो सकता है काम अगले 5 दिन के लिए पेंडिंग में ना चला जाए आपका। इस वक्त लोगों का ताउन शामिल हाल रहेगा, और आप लोगों को जो बार बार डराया जाता था माली मामलात में, हिकमत अमली से चलें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को कर्जा ना दें या कर्ज ले भी ना, तो अब आपको वहाँ से आपका सितारा आज़ाद होता है और आपको अपने माली मामलात में बहुत आसानियाँ इंशाअल्लाह मिलेंगी बहुक्म खुदा। उसके बाद जी अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। आपको भी मेजर रिलीफ मिलेगा, एक्वेरियंस को, लियोस को, वर्गोस को, क्योंकि आपको आपके तो दिमाग के ऊपर इसका प्रेशर था, जैसे दिमाग किसी ने मुट्ठी में बंद किया हुआ होता है। और आप लोगों को यहाँ से वो जो रिलीफ की खबर वही हम 6 नवंबर रात को 11:09 से टाइम शुरू हो जाएगा। और ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्ते की तो बड़ी अच्छी खबर है। 5 से लेके 8 तारीख तक सितारा फुल मूड में, फुल सपोर्ट में, सोशल साख, सोशल ताल्लुकात, बिज़नेस के वेंचर्स, इस वक्त तो सितारा टोटल इंशाअल्लाह आपकी मुवाफ़क़त में है। 9, 10 और 11 में अगर किसी दोस्त पे गुस्सा या किसी चीज़ के ना होने पे कोई एंगर अगर आता है तो उसको ज़रा सा कंट्रोल करना है आपने। और इसके बाद में आपको अगले टाइम में कहाँ मोहतात होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपने अगले मंडे का वेट करना है एक्वेरियंस। उसके बाद सितारा आ गया जी आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग तो सेफ़ चल रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं डराती थी कि ट्रैफिक के मामलात में आसानी आपके लिए रहे, कोई बैक स्टैबिंग आपके लिए ना कर जाए, मुलाजमीन या मुलाजमत का प्रेशर या सेहत का प्रेशर आपको परेशान ना करे, तो इन सारी जगहों से आपको अल्लाह के हुक्म से 6 नवंबर को सितारा यहाँ से निकलता है। और इस हफ्ते की जो पोजीशन है 5 और 6 में माली फ़ायदा मुतवक्को है। 7 तारीख से 11 तारीख तक करियर, बैरून मुल्क सफ़र, कोई कानूनी जो है कोई काम अगर आपके हैं जिसमें कानूनी क्या कहते हैं पेचीदगियाँ इन्वॉल्व हैं या जिनके मुकदमे हैं, आपको इस पूरे हफ्ते में अच्छी खबरें मिल रही हैं अपने लीगल, अपने डॉक्यूमेंट्स का से रिलेटेड काम। फिर जो बच्चे पढ़ाई में हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको कोई अच्छी कामयाबी मिल सकती है, कारोबार में कोई पेशरफ्त अच्छी हो सकती है, दोस्तों का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। तो पाइसियंस आप तो माशाल्लाह
वैसे भी सेफ़ थे और ये हफ़्ता सारा ही माशाल्लाह सेफ़ पोजीशन में है। बाकी मैं आखिर में वही लाइन कि ये गैब का इल्म नहीं है। ये जैसे महकमा मौसमियात अंदाज़े लगाता है कि बारिश का इम्कान है, वो भी नहीं कह सकते कि बारिश होगी। हमेशा लिखा हुआ आता है कि बारिश का इम्कान है। तो इसी तरह ये भी इम्कानात और अंदाज़ों का इल्म है। अल्लाह ताला आप सबको बुरे सितारों की नेगेटिव रेस से सबको महफूज रखे और अच्छे अच्छे सितारों की रोशनियाँ आप लोगों की ज़िंदगियों में बिखरती रही। किसी को भी अल्लाह पाक जो है तकलीफ़ में ना डाले। जी मुनीरा जी, आई एम ऑल डन, नाउ इट्स योर टर्न। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आमीन कहूँगी कि आपने इतनी अच्छी दुआ दी है सबके लिए। और दूसरा ये यहाँ पे सामा जी शेक हमने रेडी कर ली है, जिस पे मैंने इसकी ब्राउनी की थोड़ी सी ऊपर गार्निश भी की है। अभी मैं इसकी ब्रोस्ट की थोड़ी सी गार्निश रेडी कर रही थी ताकि थोड़ा सा वो भी अच्छा लगे। उतनी देर तक व्यूअर्स आप देख लें ब्राउनी शेक का रेसिपी कार्ड। अब इसको हमने कर लिया रेडी और यहाँ पे साथ में जो सैलेड था वो भी कर लिया। अगर आप जैसे कि मैंने अभी क्यूकम्बर ये काटा है, अगर आप इसी क्यूकम्बर को विनेगर में डिप करके रखें और उसके बाद भी आप इसके साथ किसी भी कॉन्टिनेंटल डिशेस के साथ खाएं तो बहुत ही आपको इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारी आज की तो थी सामा जी रेसिपीज़ बड़ी क्विक सी थी। और दूसरा ये कि मैं एपेटाइज़र भी लाजमी साथ एक बनाती हूँ ताकि बनाने में आपको थोड़ा सा आसानी रहे, क्योंकि ये वैसी चीज़ें हैं जिसको लिए खाने के लिए आपका बहुत दिल करता है कि बाहर जाके खा के आए। और ये कि ब्रोस्ट तो ऐसी चीज़ें कि मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको ना पसंद हो, क्योंकि चिकन में जैसे आप रोस्ट खाते हैं, स्टीम रोस्ट खाते हैं या तिक्का खाते हैं, तो ये सब की डिफरेंट की वेरिएशंस हैं। लेकिन स्पेशली जो ब्रोस्ट है ये बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि फ्राई आइटम में आ जाता है और उसका बहुत क्रंची होता है। अब तो बहुत सी हमारे यहाँ फेमस ब्रांड्स हैं जिसके लिए बहुत ही इसको आप जब जिस वक्त भी जाएंगे सुबह से लेकर शाम में ये हर वक्त फुल होता है इसको खाने के लिए। तो इसलिए आज ही आपके साथ ये रेसिपी शेयर की कि अब आप इसको खुद घर में बनाएं, ट्राई करें। और यही नहीं, बना के आप इसको रख भी सकते हैं ज़िपर में लॉक करके, लेकिन इसकी जो कोटिंग है वो तभी आप लगाइएगा जब आप इसको फ्राई करें। अदरवाइज़ ये आप मैरिनेट करके आप इसको रख दें, ये आपको 1 वीक 2 वीक्स आपको कुछ भी नहीं कहेगा। और इस तरह की चीज़ें अगर हम बना के रख लेना तो मेरा है कि हमें बड़ी एक आसानी रहती है कि अगर आप इन चीज़ों को बना लें। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत बल्क में बनानी है, आप सिर्फ 20 की पैकिंग से बना के रख सकते हैं। आप 20 ब्रोस्ट के पीस बना लें छोटे साइज़ में, आप 20 रोल्स बना लें, आप 20 इस तरह की चीज़ें बना लें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें व्यूअर्स जो आप इनको थोड़ा सा फॉलो करें और उनको बनाएं तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और मैं तो इसलिए आपको इन चीज़ों को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि एज ए शेफ़ मेरा ये हमेशा ये कहना होता है कि जान है तो जहान है। आप जब भी खाएं अच्छी चीज़ का इंतखाब ज़रूर करें। सिर्फ आप ये मत देखें कि क्वांटिटी कितनी, आप फूड की हमेशा क्वालिटी भी देखा करें। तो इसलिए क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजाय इसकी कि क्वांटिटी कितनी है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ से खाते हैं वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, बिल्कुल, तो क्वालिटी देखें। तो व्यूअर्स ये थी आज की थोड़ी सी आपको टिप्स भी बताई और सामा जी ने आपको कंप्लीट बता दिए कि आपका ये वीक भी कैसा गुजरेगा। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर से हम हाज़िर होंगे नए रेसिपीज़ के साथ और नई चीज़ों के साथ। तो तब तक आप हम मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।